क्या सभी को रिकॉर्डिंग का वो आ गया सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, फिर बच्चे देखो, एंड सारे बच्चे बहुत बढ़िया कि आप कैमरा ऑन कर रहे हो, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ाई किया था। हमने ये देखा कि जो रियल गैस है वो आपका आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिविजन दिखा। तो बच्चा, हमने टर्म देखा था, वो टर्म क्या था बच्चों? आप बोलोगे z इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। जेड क्या होता बच्चों? होता है जेड होता आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता बच्चों? होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। हमने ये कहा यस था सर। अगर आपका z इक्वल टू 1 आएगा तो क्या बचोगा? यह आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, यह आपका आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर आपका क्या होता बच्चों? z ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपका z ग्रेटर देन, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वहां पे आपका पॉजिटिव डिविएशन आएगा। क्या है बच्चों? आएगा पॉजिटिव डिविएशन आएगा यस और सर। ग्राफ आपका ऊपर जा रहा होगा। तो हम आपका लेस हम यहाँ पे कंप्रेसिव बोलेंगे। होगी। और क्या बच्चों होगा? एकदम से बोला शिल्पा, गैस कैसे बच्चों होगा? जो गैस होगा वो आपका लेस कंप्रेस, हम उसको जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते। उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों? आप बोलोगे ये दोनों गैस जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के, ये आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, ये आपको ध्यान यस रखना है। सर। ओके, फिर बच्चा हमने क्या बोला आपको? अगर आपका z लेस देन 1 होगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों? तब हम कहेंगे उसका नेगेटिव डिविएशन होगा और गैस कैसे बच्चों होगा? वो आपका इजिली लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब ये कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका मीथेन। तो ये आपका नेगेटिव डिविएशन में आता है। इतना पार्ट हमने पढ़ाई किया था। तो देखो बच्चों, इतना पार्ट हमने लास्ट से पढ़ाई किया था और हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आया था कि जो रियल गैस होती हैं वो डिविएशन क्यों करता है। तो उसका रीजन क्या था बच्चों? मैंने आपको देखो लिखा है, देखो ये पार्ट नहीं बोलता, ये मैंने आपको नोट डाउन, इसको देखो। जब भी क्वेश्चन आए बच्चों, आपको ना ये पार्ट को नोट डाउन करना है। तो क्या लिखा बच्चों? लिखा था देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा चीज क्या था बच्चों? ये हमने कहां से पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था आपका काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के अंदर। यस सर। और हमने क्या बोला था? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, है ना, लेकिन वहां पे नहीं होता, है ना। तो इसकी वजह से आपका डिविजन होता है, रियल गैस से डिवाइड करता है। अब देखो बच्चों, ये पार्ट तो हमने प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया। फिर बच्चा, मैंने आपको बोलता कि ये पार्ट, ये हम ग्राफ पढ़े थे। हमने ग्राफ में क्या देखा? हमने ग्राफ में ये देखा कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। कहाँ बच्चों? जब किस सर पॉइंट में? प्रेशर लो होगा। तो आप क्या बोलोगे? जब आपका प्रेशर लो होगा। लो होगा। और क्या क्या बोलोगे? या तो टेम्परेचर हाई होगा, हाई होगा। यस सर। या तो प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर हाई, उसका जो आपका रियल गैस आपका आइडियल आइडियल। बिहेवियर शो करता है। यस सर। एकदम शिल्पा, एकदम सही बोल रहे हो। तो ये पार्ट बच्चा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और एक ग्राफ से हमें समझना है कि बच्चों ये आपका रियल गैस है लाइन, लाइन और आपका आइडियल गैस का दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये बच्चा हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बच्चों, यहाँ पे आपको 5 गैस दिख रहे हैं। कौन से गैस दिख रहे हैं बच्चों? बताओ जरा, कौन से गैस दिख रहे हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। नाइट्रोजन। अभी आप एक बोलोगे, गैस तो डाइऑक्साइड। आप ये बोलोगे कुछ गैस आपका नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, कुछ का पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है। तो बच्चा नेगेटिव किस चीज का हो रहा है बच्चों? आप बोलोगे, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन हो गया, बिकॉज किस चीज से आ रहा है? मीथेन की बोलोगे, या कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब का आपका नेगेटिव डिविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डिविएशन का आप किसका और बच्चा हो रहा है? हाइड्रोजन बोल दो, नाइट्रोजन बोल दो, नाइट्रोजन। है ना। लेकिन बच्चों यस देखो, सर। लेकिन नाइट्रोजन में थोड़ा सा डिवीजन हो रहा है। देखो
थोड़ा सा एडिशन होगा, वो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन को गैस को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने गैस दिखा, किसका नेगेटिव हो रहा है, किसका आपका पॉजिटिव एडिशन हो रहा है। डन सारे बच्चे, तब सबको समझ में आ रहा है? हाँ है ना? कशिश थम्स अप डाल दो समझ में आ रहा है तो सर। तो शिल्पा ओके ओके बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे ओके बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चा हम पढ़ने वाले हैं वैंडर वेल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम Van der Waal equation. वैंडर वेल Van der इक्वेशन पढ़ेंगे। equation. ध्यान समझने में क्या बता रहा हूँ। अब बच्चा आइडल गैस इक्वेशन में डिविजन आया था, तो वैंडर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि मुझे ना जो आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला है ना, मुझे उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन क्या बच्चों? बेसिकली जो आपका वैंडर इक्वेशन क्या बच्चों, वो आपका ये है, दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या बच्चों? ये आपका वैंडर वेल इक्वेशन है। ये क्या बच्चों? ये आपका वैंडर वेल इक्वेशन है। सारे बच्चे इस इक्वेशन को, सारे बच्चे नोट डाउन करो, सबसे नोट डाउन करो इसको बच्चों, कि ये आपका वैंडर वेल इक्वेशन है। कौन सा बच्चों? p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यह आपका वैंडर वेल इक्वेशन है। Yes, sir. सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया? अगर सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया तो आप इसे से हम सब डाल सकते, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा। सिमरन, नेहा, आकांक्ष, सारन, आपको थैंक यू। प्रिया थैंक यू। मोनिका बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है वैंडरवेल करेक्शन के बारे में, ये क्या पार्ट है। अब होता क्या बच्चों, कि होता क्या है, हमने ये देखा कि ये आपका p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमने देखा। अब होता है बच्चों, हमें ना प्रेशर में करेक्शन करना पड़ता है। प्रेशर में क्या करेक्शन किया बच्चों? प्रेशर में हमने क्या किया, हमने एक टर्म को ऐड किया। वो टर्म क्या बच्चों? वो टर्म है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को हमने ऐड किया। हमने इस टर्म को प्रेशर में ऐड किया। और क्या बचोगा? जो हमारा वॉल्यूम वाला टर्म था, वॉल्यूम में से बच्चा हमने Minus किया एन NB. बी को, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, Yes, हमने sir. इसको माइनस किया। तो हमें क्या मिला बच्चों? हमें वहां पे वैन डर वाल्स का करेक्शन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ए और बी क्या है? तो ए और हमारा बी क्या है? तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ए और बी आप क्या बच्चों, ये आपका वैंडरवाल वैंडरवाल कांस्टेंट है। ये आपका वैंडरवाल कांस्टेंट है, जो कि किस पर डिपेंड करता बच्चों? इसके जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। वो आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो सारे बच्चे इतना पॉइंट आप आराम से प्रॉपरली पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जिनका भी हो जाए वो प्लीज हैंड थम्स अप डाउन करेंगे। हमने प्रेशर में ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर को ऐड किया, वॉल्यूम में हमने एन बी को माइनस किया। Yes, sir. हमने एन बी को माइनस किया। अभी आप बोलोगे ए और बी क्या होता है बच्चों? तो डोंट वरी, उसको भी मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, जो पॉइंट मैंने आप लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही।
चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, हाँ, अब बच्चों आगे बढ़े। कैसा आपने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चा हमने प्रेशर में कौन से टर्म को ऐड किया? हमने प्रेशर में कौन से टर्म को ऐड किया? AN square upon V square. वॉल्यूम में क्या माइनस किया? NB. ए और बी हमारा क्या है बच्चों? Van der Waals constant. Van der Waals dependent nature of gas. वो आपका नेचर, एकदम से बोला, एकदम से बोला बच्चा। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ बोला क्या, अब बोला गया कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। अब देखो ध्यान समझो, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या था बच्चों? ऐसा था, P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, हमारा ये पार्ट था। मुझे क्या चाहिए? मुझे वैन डर वाल्स यूनिट चाहिए, तो मैं कैसे करूँ बच्चों? करूंगा तो अब देखो सेजल मस्त अच्छे से बैठ गई है, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब क्या बच्चा, क्या बोलोगे? हाँ, स्माइल कर लो थोड़ा सा, हाँ स्माइल कर। ओके, ए निकला बच्चों, तो कैसे निकालोगे? देखो ए आपको ये तो कैसे क्या बचेगा? ए इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर V square अपॉन upon N एन square. स्क्वायर। अब बच्चा प्रेशर यूनिट क्या होता है? प्रेशर यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर। Yes, sir. प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? होता है वॉल्यूम को होता है लीटर। यहाँ क्या बच्चा, यहाँ पे आपका है वॉल्यूम का स्क्वायर, तो बच्चा आ गया लीटर स्क्वायर। और एन क्या बच्चों? एन होता है आपका नंबर मोल्स, यहाँ पे 2 मोल का स्क्वायर। तो ये क्या बच्चों? ये आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का क्या बच्चों? ये इसका यूनिट है। यूनिट क्या बच्चा? एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर और पर मोल, पर मोल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। या तो आप ऐसे लिखो, और एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर इनटू मोल, ऐसा लिखो। दोनों का मतलब सेम ही बनेगा। देखिए बच्चा, आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट का यूनिट है। अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जेई में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये पॉइंट को। यह आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट है का यूनिट है, ए का यूनिट हो गया। क्या सर, सारे बच्चों? हाँ ये बोलो बच्चा। सेकंड पार्ट से समझाओगे? सेकंड स्टेप जो किया आपने, A ओके, इज इक्वल टू P डॉट V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल। देखो मैं क्या बच्चों, क्या मैंने इसको वॉल्यूम को ऊपर लेके चला गया, नंबर में उसको नीचे लेके आ गया, वही तो हमने किया। यस सर। ओके, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बच्चों? होता है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम को होता है लीटर, लीटर का स्क्वायर हो गया। एन का होता है नंबर मोल्स, तो मैंने मोल का स्क्वायर कर दिया, आ गया आपका आंसर। यस सर। सेजल आ रहा है? ये ऐसा है। Yes, sir. ओके फाइन, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा आपका ए का रूट आ गया। अगर बच्चा आपको क्या निकला बी का रूट, तो बी क्या था बच्चों? v इज इक्वल टू एन बी के बराबर था। तो मुझे बी निकालना है, तो बी क्या बच्चा होगा? आप बोलोगे V वॉल्यूम, upon N. एन आ गया। तो Yes, बच्चा sir. इसका रूट क्या बचाएगा? वॉल्यूम का रूट होता है लीटर, M लीटर। एन क्या बच्चों? मोल्स होता है, तो यहाँ पे 2 mole. मोल। तो ये क्या बच्चों? ये इसका यूनिट आ गया, दैट इज लीटर पर मोल, इसका यूनिट आ गया। ओके, या तो आप ये बोल दो लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, तो ये मोल आपका मोल इनवर्स बोल दो, ये आपका बी का यूनिट आ गया। डन सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। ए का यूनिट ये आ गया, बी का यूनिट ये आ गया, ए और बी का यूनिट आ गया बच्चे। सारे बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ए और बी क्या है वो भी बताता हूँ। तो बच्चा ए हमें क्या बताता है? ए हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बता बच्चों? हम बताता है मैग्नीट्यूड Of attractive force.
मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताता है। तो आप क्या बोलोगे, जितना आपका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, आप क्या बोलोगे, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर द अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलो बच्चों, बोलोगे लार्जर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर इज द इंटरनल फोर्स बोलो, या तो अट्रैक्टिव फोर्स बोलो, अट्रैक्टिव फोर्स बोलो, या तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो। तो क्या बोलो बच्चों, जैसे आपका ए बढ़ेगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ जाएगा। Yes, sir. यस सर। ओके, इसको आप, ए आपका फोर्स के बारे में बताता है। बी क्या होता है बच्चों, बी आपको ये बता रहा है, वो क्या बच्चों, वो आपका है, उसे बोलते हैं को वॉल्यूम कहते हैं, हम उसे को वॉल्यूम कहते हैं, या तो हम उसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अगेन बोलो बच्चों, ये पार्ट जो है यह आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बता रहा है, और बी आपका को वॉल्यूम और आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बता रहा है। Excluded volume. और बेसिक क्या होता है बच्चों, बी जो है बच्चों, बी एन आपका अपोजिट, तो ये आपका साइज, ये आपका साइज के बारे में बता रहा है। बी आपका साइज के बारे में बता, दैट इज इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये इसके बताता है। तो बच्चों इसको नोट कर लो, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ए आपका अट्रैक्शन फोर्स या तो मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से बता रहा है, बी आपका को वॉल्यूम, और इस हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, और ये आपका साइज ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है। इसको आप सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, और जिनका भी हो जाएगा प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल दीजिए। सेजल आपका कैमरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। डन सबका ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अगेन बोल रहा हूँ, ये पार्ट जो वन डाबल इक्वेशन है, देखो ये सब पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, देखो ये दिख रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका JEE 2021 का ऑनलाइन एग्जाम पूछा गया है, और आपको बोला गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ पैरामीटर ए। आपको ए का यूनिट बताना पड़ेगा। तो ए का यूनिट क्या आएगा, आपको ए बी सी डी आपको दिख रहा है, आपको वहां बताइए क्या आंसर आ सकता है। देखो बच्चों, ये आपका JEE 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ए का वैंडल इक्वेशन में जो ए का यूनिट है उसका आंसर क्या आएगा। आप देखो बच्चों, सारे बच्चे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, आपको देख के बताइए। डी। Sir, D option. एकदम डी से ऑप्शन। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Sir, अब वहाँ पे बच्चे, DM6 क्यों है? हाँ एकदम से बोला, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी शिल्पा ने बोला कि वहां पे DM6 क्यों है। अब बच्चों ध्यान दें बच्चों, आप ही बोलोगे 1 लीटर है ना, वो क्या बच्चों का वन आपका वो आपका एक डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। वन आपका डेसीमीटर क्यूब बराबर है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, वॉल्यूम का स्क्वायर था, तो ये क्या बच्चों यहाँ पे आपका लीटर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे आपका डेसीमीटर का पावर 6 हो जाएगा। सिंपल, आप समझ पड़ा बच्चा शिल्पा? Yes, sir. तो ये आप लिख दो, क्या लिखे बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये भी आप नोट डाउन कर लो। देखो बच्चा क्या बोल रहा हूँ, आपको मैं जो करा रहा हूँ ये पूरा पार्ट आपका एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो प्लीज को समझ समझ के प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। परमिंदर आ रहा है समझ में? परमिंदर कौर? यस सर। अगर हो गया तो मुझे आप थम्स अप डाल सकते हो, या तो आप यस बोल के आगे बोल सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। चलो फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आता है तो प्लीज आप ध्यान समझना, इसको आप ध्यान समझना। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो बच्चा सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया है ना, ए और बी क्या होता है बच्चों, वो तो हमने पढ़ लिया। ए हमें किसके बारे में बता रहा है बच्चों? ए हमें क्या बता रहा है? ए हमें बता रहा है, ए हमें क्या बता रहा है बच्चों? ए हमें क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बोलो, या तब इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बोलो तो भी आपका सेम मतलब है। या आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बता रहा है। बी को क्या बोलते बच्चों? बिकम हम उसको को वॉल्यूम वॉल्यूम और एक्सक्लूड वॉल्यूम। और वो क्या बच्चों आप क्या बोलो, वो क्या बता, वो आपका इफेक्टिव साइज गैस मॉलिक्यूल। इफेक्टिव साइज साइज ऑफ ऑफ गैस गैस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे, है ना? यस तो सर। देखो बच्चों ये पूरा पार्ट हमने प्रॉपरली किया। देखो ये आपका JW क्वेश्चन है, ये आपको समझ में चाहिए कि हम एग्जाम, ये आपका पूरा मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो सेजल कोई बात नहीं, पापा आ जाए, चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इट्स ओके, घर पे ही हो ना। हाँ। डन सारे बच्चे, सबका हो रहा है ये पार्ट? देखो जरा। यस सर। ओके ठीक है। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका स्पेशल केस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। तो ये तो हमने कर लिया है, ये तो हमने कर लिया। ओके, अभी जो आपका स्पेशल केस होगा बच्चों का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका एक IMP पार्ट है, सारे बच्चे ध्यान समझेंगे ये, इसको बच्चों ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्या बच्चों, देखो पहले मैं यहाँ पे बच्चा आपका वैन डर वाल कांस्टेंट का वैन डर वाल इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या बच्चों? P प्लस A स्क्वायर बाई V स्क्वायर ब्रैकेट में V V माइनस माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ओके, अगर बच्चों अगर मुझे बोलना होगा फॉर 1 मोल, 1 मोल मतलब क्या होगा? आप बोलोगे एन आपका जग 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यस फॉर सर। 1 मोल ऑफ गैस, एन आपका 1 आ गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे बने बच्चों? आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? दैट इज P प्लस A अपॉन B V स्क्वायर B माइनस B V माइनस B इज इक्वल टू RT। T। ये क्या बच्चों? ये आपका होगा एन मोल, 1 मोल के लिए। 1 मोल कैसे बचा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे जहां जहां आपका एन था, एन के जगह मैंने आपका 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस बी कर दिया, और मैंने आपको NRT कर दिया। तो ये मैंने आपका फॉर 1 मोल ऑफ गैस के मैंने लिख दिया। ठीक है, यस सर। ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द 1 मोल ऑफ गैस। देखो अच्छे से, डन? डन सर। ओके, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे अच्छे से इसको, अच्छे से इसको। ओके, अब बच्चा जो बता रहा हूँ ध्यान समझना, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके पढ़ाई करेंगे। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करो, तो कोई बात नहीं, और आप बैकग्राउंड का ख्याल मत रखो, खाली आप कैमरा ऑफ करना। अगर आपको डिस्टर्बेंस, अगर आपके आसपास डिस्टर्बेंस, आप खाली माइक ऑफ कर देना, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, अब बच्चा अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल केस के बारे में। तो पहला स्पेशल केस क्या है बच्चों? हम बात करते हैं लो प्रेशर के बारे में। क्या कैसे बात करो बच्चों? हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं लो प्रेशर के बारे में। पहला आपका है लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होगा बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले बात ये ध्यान 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 रखना कि एट लो प्रेशर Z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर PV इज इक्वल टू RT। क्या बच्चों? ये आपका जो रियल गैस है बच्चों, वो आपका
आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। लो प्रेशर पे रियल गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। क्या है बच्चों, Z इक्वल टू 1 आ गया, PV इज इक्वल टू RT के बराबर होगा, है ना। हमने क्या दिया बच्चों, देखे थे ना, Z इक्वल टू, हमने क्या दिया था, Z इक्वल टू PV अपॉन NRT। और आपका N1 हो, Yes, sir. अगर आपका Z1 हो गया और आपका 1 मोल ऑफ गैस हो तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे, PV इक्वल टू RT होगा। तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा एट लो प्रेशर, दैट इज Z इज इक्वल टू 1। अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज सारे बच्चे ध्यान समझिए। ये आपका पहला केस है, लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 होगा, PV इक्वल टू RT आएगा। डन सारे बच्चे, Yes, sir. ओके। ये आपका पहले कंडीशन आ गया। अब बच्चों सेकंड पार्ट बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, सेकंड पार्ट है आपका है दैट इज अ मॉडरेट प्रेशर। क्या बच्चों है आपका, मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर मतलब बच्चों हमने प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया। अब बच्चा जैसे मैंने प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे, है ना, जैसे आपने प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे, आपका वॉल्यूम घटेगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ क्या बच्चों बोलोगे, वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा, है ना। तो बच्चा आप ये ध्यान रखना, जब अट मॉडरेट प्रेशर में क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे जो टर्म होता है, देखो जो आपका टर्म होता है आइडियल इक्वेशन का, वैन डर वाल इक्वेशन का, दैट इज P प्लस A बाय VRT, और V मैसेंजर को हम क्या करेंगे, B कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या बचोगा, जब मैं मॉडरेट प्रेशर की बात करूंगा तो जो बी वाला पार्ट है वो उसको मैं आपको थोड़ा सा घटा, मैं उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या करूं बच्चों, उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। मॉडरेट प्रेशर में आपको बी को काउंट नहीं करूंगा। तो आपका इक्वेशन कैसे बने बच्चों, वैन डर वाल इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दैट इज P प्लस A बाय V स्क्वायर V इज इक्वल टू RT होगा बच्चा। मैंने क्या बच्चों, मैंने इस B को मैंने हटा दिया यहाँ पर, ध्यान Yes, देना। sir. मॉडरेट प्रेशर में B वाला पार्ट हट जाएगा। कौन सा पार्ट नहीं हटेगा बच्चों, नहीं हटेगा, आप बोलोगे A बाय A V वाला. कैनॉट, ये आपका कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, ये आपका नेग्लेक्टेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, ये ध्यान रखना। मॉडरेट प्रेशर में आपका B हट जाएगा लेकिन A बाय V स्क्वायर हटेगा नहीं। तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा। ठीक है सर बच्चे, डन डन, Yes, sir. ओके। अब बच्चे देखो, अभी अभी क्या करूं, मैं इस इक्वेशन सॉल्व करूंगा। कैसे करूं बच्चों, मैं B को हर जगह मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैसे बच्चों कैसे लगेगा, दैट इज द P को मैंने V के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना बच्चों, ये आपका ना PV प्लस बीच प्लस 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 डाल दिया। अब क्या बचोगा, A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। अब क्या बचोगा, अब यह बोलोगे ये V से ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना, हटेगा। तो आपका Yes, इक्वेशन sir. क्या बचा, Yes, sir. आपका इक्वेशन क्या बना बच्चों, आपका इक्वेशन बन गया P PV PV plus प्लस A A बाय V upon V is equals इज to इक्वल RT. टू RT। ये आपका बना। अब बच्चों ध्यान समझो क्या करना है। अब देखो, अब मेरे को जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया मैं उसको सबसे डिवाइड कर दूंगा, मैं उसको RT से सबसे डिवाइड करूँ। क्या बच्चों, डिवाइडेड बाय RT, मैं सबसे RT डिवाइड करूँ तो क्या बच्चों क्वेश्चन कैसा आएगा, इक्वेशन में ऐसा आ जाएगा बच्चों, दैट इज PV बाय RT प्लस A बाय VRT इज इक्वल टू 1। 1. Yes, ठीक है बच्चा, sir. होगा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी तक बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों इसको जरा सारे बच्चों यहाँ तक नोट डाउन करो। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये आपका
चौथा पॉइंट है, कौन सा? ये वाला पार्ट। इसको बच्चों सबसे पहले लिख लो, अच्छे से लिख दो, सबसे सारे बच्चे लिखो पहले इसको। ठीक है, अब बच्चों Yes, देखो क्या, sir. अब देखो, अब बच्चों देखो क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो पीवी बाय आरटी क्या था बच्चों, देखो तो हमने यहाँ पे लिखा था बच्चों, तो हमने लिखा तो z इक्वल टू पीवी बाय आरटी था, राइट? z था, Yes, sir. तो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा z, तो ये ऐसा बने बच्चों बनेगा, दैट इज z, ये पूरा पार्ट आपका z हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बच्चे, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, पीवी अपॉन आरटी क्या हो चुका, ये आपका z हो जाएगा, z Plus प्लस a A बाय upon B वी आर RT टी इज इक्वल टू 1। is equals to 1. तो आपका 1 आपका क्या बचोगा, z क्या बचोगा, आप बोलोगे z होगा आपका आएगा 1 माइनस a बाई वी आर टी, ये आपका इक्वेशन, ये आपका आंसर है। क्या बच्चों, आपको एग्जाम पूछेंगे, जब आपका मॉडरेट प्रेशर होता है तो आपका z का वैल्यू क्या होता है, तो क्या था बच्चों, 1 माइनस a बाई वी आर टी एट मॉडरेट प्रेशर। अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। परमिंदर आपको शादी में गए थे क्या? हाँ शादी में थी, शायद उनकी बहन की शादी थी। मैं बार बार वही चीज पूछ रहा हूँ हमेशा, मेहंदी हाँ, मैं भूल गया कि हाँ उनकी बहन की शादी है। तो क्या बना बच्चों, आपका मॉडरेट प्रेशर में z के लिए क्या बचाया, z इक्वल टू 1 माइनस a बाई वी आर टी, क्या बचाया, 1 माइनस a बाई वी आर A टी। upon B RT. बस अभी बोल रहा हूँ, ये सारा आपका टेक्स्ट बुक पे नहीं दिया गया है, कोई बताता नहीं है, ध्यान समझना। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर में बी को हम छोड़ देते हैं, और आपका ऐसा इक्वेशन मतलब आपका कंप्रेसर आपका z का 1 माइनस a बाई वी आर टी का इक्वेशन फॉर्म होता है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चों, अगर हो गया तो बच्चों थम्स अप कर दो, अगर आपने सारे नोट सर करके सर फिफ्थ पॉइंट समझा दोगे? कौन सा वाला फिफ्थ पॉइंट? हाँ, अगर फिफ्थ पॉइंट समझा तो आज से मुंडी हिला दो, समझ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, देखो जैसे मेरा ये मेरा इक्वेशन था, मैंने सबको डिविजन के बाद पी बाई बी आर टी बना प्लस ए बाई बी आर टी बना इक्वल टू जेड बना। अब मैंने इसको क्या लिखा बच्चों, इसको मैं लिखा z, क्यों, हमने ऊपर पढ़ा था, हमने ऊपर ये पढ़ा था, देखो हमने ऊपर ये पढ़ा था, राइट, ये देखो हमने पढ़ा था ना। अगर आपका n1 आ जाए, अगर मैं आपको n1 लूं तो क्या बचेगा, ऐसा बनेगा z इक्वल टू पीवी बाई आर टी आएगा, z की वैल्यू आएगा, है ना। तो जो मैंने इक्वेशन लिखा था पीवी बाई आर टी, वो क्या हुआ, वो आपका z बन गया। ठीक है, देखो देखो बच्चों, जो आपका पीवी बाई आर टी था वो क्या बने बच्चों, वो आपका z बन गया। ठीक है, अब क्या बच्चों, मैंने क्या, ये जो आपका a बाई वी आर टी था उसको मैंने राइट से लेके चला गया, तो मेरा क्वेश्चन क्या बना, मेरा क्वेश्चन बन गया z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। समझ गए इतना पार्ट? Yes, sir. यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका सेकंड कंडीशन है, अभी आपका दो कंडीशन और बचा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, देखो अब देखो बच्चों, देखो अभी आपका JW 2014 में ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो जरा, शिल्पा पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है, शिल्पा पढ़ी जरा। Yes, sir. If Z is a compressibility factor, Van der Waals equation at low pressure can be written as. तो क्या बोलो बच्चों, कि जो आपका वैंडरवाल इक्वेशन है वो आपका लो प्रेशर पे, लो प्रेशर बोलो या तो उसको मॉडरेट प्रेशर बोलो,
तो वो आपका z इक्वल क्या आएगा बताओ बताओ, अभी हमने पढ़ा z कैसे क्या, Sir, B option. 1 minus B option. 1 minus A upon VRT. तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कब आया बच्चों, ये पूछा गया 2014 में। आप देखिए ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना बच्चों, दैट इज z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। देखो सेम क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आपका आराम से आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा हमने फॉर द मॉडरेट प्रेशर फ्रॉम फॉर द लो प्रेशर, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम पढ़ेंगे बच्चा फॉर द हाई प्रेशर। बच्चा हाई प्रेशर में क्या होगा, क्या हो बच्चों, हाई प्रेशर में क्या होता है। अब बच्चों ध्यान समझना, मैं आपको बताऊं। अब बच्चा जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, जो हमने प्रेशर में जो क्वेश्चन किया था, क्या कहता बच्चों, किया था दैट इज ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया था, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या बच्चों हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब जान दे सकते हैं। कौन सा इक्वेशन बच्चों, जो हमारा वनडर इक्वेशन है। वनडर इक्वेशन क्या है बच्चों, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर A, yes, sir. V वी minus माइनस बी B इज इक्वल टू आर टी। is equal to RT. ये जो मेरा वनडर इक्वेशन है, इसमें से मैंने आपका हाई प्रेशर में इस वाले टर्म को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़, बिकॉज आपका प्रेशर हाई है। अब सपोज करो परमिंदर के पास 1000 रुपया है, मतलब एकदम हाई प्रेशर है, बहुत पैसा है। अब क्या आई, सेजल ने कहा कि मुझे, मैं इसमें 20 रुपये ऐड कर देती हूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा, 1000 रुपये 20 No, रुपये। sir. तो आप क्या बोलो, आप 20 रुपये ऐड करो या ना ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप क्या बोलोगे, आपने प्रेशर में जो इसको ऐड किया था आप इसको छोड़ दो, दैट इज ए बाई वी स्क्वायर, हम इसको छोड़ देते हैं। तो मेरा इक्वेशन कैसे बने बच्चों, बनेगा मेरा इक्वेशन बनेगा हाई प्रेशर कैसे ऐसा बने बच्चों, दैट इज पी ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। लेकिन हमने वॉल्यूम के टर्म को मैंने माइनस नहीं किया, हटाया नहीं उसको, भी खाली प्रेशर वाले को हटा दिया। समझ रहे बच्चों, हाई प्रेशर में प्रेशर को टर्म को हम छोड़ देते हैं, कैन बी रिलेटेड, लेकिन हम जो बी टर्म बच्चों, बी कैनॉट बी नेग्लेक्टेड एट हाई प्रेशर। तो बी तो रहेगा, तो बी आपका रहने वाला है, V माइनस बी रहेगा। अब बच्चा इस इक्वेशन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन कैसे बने बच्चों, बनेगा ऐसा बनेगा, दैट इज पी वी, पी को V से मल्टीप्लाई किया, P को मैंने B से मल्टीप्लाई किया, तो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। मैंने प्रेशर को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, V माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँ बच्चों, मैं डिवाइड करूंगा इसको सबको आर टी से, तो क्या बने बच्चों, ऐसा बनेगा पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेरा आपका तीसरा पॉइंट, इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। यह आपका हाई प्रेशर में क्या वैल्यू आए, हाई प्रेशर में हम प्रेशर टर्म को हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या बचोगा, बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इक्वेशन मेरा ऐसा बनेगा, मतलब कि इस टर्म को मैंने जाने दिया, तो मेरा ये आपका हाई प्रेशर बना। तो पीवी बाई आर टी क्या होता है बच्चों, होता है, आप Z. बोलोगे ये आपका जेड होता है, तो जेड माइनस पी बी बाई आर टी क्या बचोगा, ये आपको 1 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस PV by R. आर टी। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टेप है कि हाई प्रेशर में आपका जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सेजल समझ में आ रहा है, परमिंदर, प्रेरणा, करिश्मा आ रहा है समझ में, हम कैसे कर रहे हैं। Yes, sir.
इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में या स्कूल में आपको ये पार्ट नहीं कराने वाले, स्कूल में ये पार्ट आपको नहीं कराने वाले, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाई प्रेशर में क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर में क्या होता है, ये सब पार्ट आपको स्कूल में नहीं कराने वाले। हाई प्रेशर में क्या बचोगा, हाई प्रेशर में जेड की वैल्यू आएगी 1 प्लस पीबी बाई आर टी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमने हाई प्रेशर पार्ट था, इसका तो बच्चों देखो, ये पार्ट देखो बच्चा, ये आपका जे में भी करवाया है। देखो कि हम v माइनस एन बी को मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये पार्ट कर लिया। और ये क्या बच्चों, ये आपका हाई प्रेशर पार्ट, ये आपका हाई प्रेशर वाले पार्ट में है। तो हाई प्रेशर में आपका जेड क्या बचेगा, 1 प्लस पी बी बाई आर टी। शिल्पा, सिमरन, प्रेरणा, कुलदीप, अक्षिता, शिवानी आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बच्चा नोट डाउन कर लो। अगर कोई दूसरे बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करना चाहते तो कैमरा ऑन कर लो, अच्छा लगेगा, है ना? यूट्यूब पे उनकी फोटो आ जाएगा, है कि नहीं? आपके टीचर्स देखेंगे कि शिल्पा, सेजल कैसे पढ़ रहे थे क्लासरूम में हमारे 11th क्लास में ऑनलाइन यूट्यूब पे, आपके स्कूल टीचर्स, है कि नहीं? वो भी सोच रहे होंगे। इतना नोट डाउन कर लिया सारे बच्चे ने? Yes, sir. Yes, sir. प्रेरणा कर लिया नोट डाउन? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है JW 2012 में। क्या पूछे बच्चों, द कंप्रेसिव फैक्टर दैट इज Z फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में Z के लिए क्या आएगा? Option C. Option Option third. C. दैट इज C, that is 1 C. प्लस PB बाई RT। और देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी इस बार भी जेईई पूछा गया है। देखो ये यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखा, देखो इसका आंसर देखो, यहाँ पे इसको लिखा गया है। ठीक है, मैंने इसका आंसर भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब बच्चा लास्ट केस बच्चा बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लास्ट केस क्या बच्चों, ध्यान समझना। लास्ट केस है आपका एट हाई टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर है तो क्या होगा? ठीक है, यह आपका एकदम लास्ट पार्ट है। एट हाई टेम्परेचर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे आपका Z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, आपका Z इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आप क्या बोलोगे, जो आपका रियल गैस है वो आपका, जो आपका रियल गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो, दैट इज PV इक्वल टू RT आंसर आएगा इसका। दैट इज आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा एट हाई टेम्परेचर। सिंपल। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पहले पढ़ा आपका लो प्रेशर में, मॉडरेट प्रेशर में, हाई प्रेशर में और आपका हाई High टेम्परेचर। temperature. Yes, sir. लो प्रेशर में आपका Z इक्वल टू 1 आएगा, मॉडरेट प्रेशर में Z इक्वल टू 1 माइनस 1 A बाई minus B A बी आर upon बी V बी आर RT. टी आएगा। हाई प्रेशर में आपका Z इक्वल टू 1 प्लस PV. PB अपॉन RT आएगा। और आपका हाई टेम्परेचर आपका Z इक्वल टू 1 आ जाएगा। डन सारे बच्चे? Yes, sir.
अगर आप सब बच्चों ये बात समझ में आ गया तो देखो एक क्वेश्चन है बच्चा जेई का, वो हम करेंगे आप इसका, और ये पूछा गया इस साल। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है इस साल। अब देखो बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ के देखना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। देखो JEE 2023 पूछा गया है। अब देखो सिंपल से बता, देखो बच्चों देखो कि आप अगर आपका गैस ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसा वॉच होगा, ये आपका नेगेटिव डिविजन होगा, ये आपका Yes, sir. नेगेटिव डिविजन होगा। Deviation. नेगेटिव डिविजन क्या होता है बच्चों, आपका Z <1 आता है ना। मतलब क्या होगा, हम इसमें कुछ कुछ माइनस करते हैं, हम इसमें Yes, कुछ sir. माइनस करते हैं। नेगेटिव डिविजन में आपका Z <1 आता है, हम इसमें कुछ माइनस करेंगे। तो बोला गया बच्चों कि आपका जो पॉइंट ए है ना, जो आपका पॉइंट ए है, मतलब कि आपका ये इस पॉइंट में आपका कंपैरेटिव फैक्टर जो आपका Z है वो उसका वैल्यू क्या आ सकता है। दिक्कत बता बच्चों, बहुत सिंपल है। अब नहीं पढ़ा, हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा था। देखो क्या आंसर आना चाहिए बताओ जरा। Option B. ऑप्शन बी। सारे बच्चे बताओ क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए। बाकी सारे बच्चे सिमरन, नेहा, शिवानी, बताओ क्या आंसर लग रहा है। सर बी। हाय सरोज, बी ऑप्शन। बी। बी। बी आंसर लग रहा है, क्यों बच्चा, बिकॉज Z<1 है ना। तो आप बोलोगे यस सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस। Yes, sir. क्वेश्चन कब का है बच्चों, देखो क्वेश्चन कब का है, 2023. देखो बच्चों ये आपका JEE 2023 का क्वेश्चन था। तो आप प्लीज समझो कि ये जो हमने पढ़ा ये आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगेन देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, क्या लिखा है देखो बच्चों क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन कांस्टेंट ए। अब ए क्या बच्चों होता है, ए होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स बोलो है ना, या तो आप मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो कि कितना आपका अट्रैक्शन फोर्स आएगा, है ना। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, तो आपको बोला गया है किस गैस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, कौन बताएगा। अगर मान के चलो करिश्मा घर पे 10 लोग है ना, तो एक घर में 10 लोग हैं तो उन सब में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। Yes, तो, sir. तो आपको A B C D में से किस मॉलिक्यूल में आपका ज्यादा एटम्स दिख रहा है, आपको कौन से आपको ऑप्शन में ऑप्शन सबसे, डी। Sir, D option. तो अगर आपका डी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो वैन डर वाल इक्वेशन किसमें ज्यादा होगा, Sir, D. डी। डी में होगा। तो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। Sir, B option. बी ऑप्शन। बी। क्या बोला बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब कि सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आप क्या बोलोगे डी Option में सबसे ज्यादा होगा। अब डी सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑप्शन बी में है कि नहीं है। अब Yes, देखो, sir. अब देखो बच्चों देखो जहां बोला गया वाटर बोला गया, यहाँ पे आपका मिथेन बोला गया है ना। अब देखो वाटर में क्या बच्चों, वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब बच्चों उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो आप अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या Yes, sir. सेजल कुछ समझ में आया आपने कैसे Yes. किया कि समझ में नहीं आया, जहां तक मुझे आपका चेहरा देखे आपको समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सेजल समझ में नहीं आया, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, बहुत बढ़िया।
अच्छा ये पार्ट समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला पार्ट, ये भी समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अभी तो हमने देखा था 2 इक्वेशन, या तो मॉडरेट प्रेशर होगा या तो हाई प्रेशर होगा। हमने क्या देखा? मॉडरेट प्रेशर में आपका Z का वैल्यू आता है 1 माइनस A बाई VRT, Yes, या sir. तो मॉडरेट प्रेशर में ऐसा आता है, या आपका मॉडरेट प्रेशर में Z की वैल्यू आती है। हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम आपके Z में से 1 से माइनस कर रहे हैं ना, Z क्या बचा हुआ? 1 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे गैस कैसा हो, यहाँ पे गैस कैसा हो रहा है? यहाँ पे आपका नेगेटिव डिविजन हो रहा है, यहाँ पे गैस का नेगेटिव डिविजन हो रहा है, मतलब कि आपका Z लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 कब होगा? जब मैंने इसको 1 से कुछ माइनस करूंगा ना, तभी तो देखो। अभी अगर मान लो आपका Z ग्रेटर देन 1 हुआ, तो तब क्या बचोगा? आप ऐसा बोलोगे Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका हम Z में 1 हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? Z, आप Z का जो क्या होगा वो आपका 1 से ज्यादा होगा, है या ना? तो आप क्या बोलोगे? आपको 2 कंडीशन होता है, या तो आपका जरूर ये आएगा या तो आपका आंसर ये आएगा। सिंपल। आप समझ में आ रहा है कि ना? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना सीखो तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन बोल रहा बच्चा, ये क्वेश्चन से आपको आना चाहिए कि आपका हाई प्रेशर में आपका Z को ये आएगा, और आपका मॉडरेट प्रेशर बोलो या तो थोड़ा सा लो प्रेशर बोलो, आपका Z को इतना आएगा। यहाँ पे आप हो रहा नेगेटिव डिविजन, यहाँ पे हो रहा आपका पॉजिटिव डिविजन। खत्म, हो गया पार्ट। शिल्पा, सरोज, प्रेरणा, आ रहा समझ में? अक्षिता, Yes, sir. एकांक बार बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में अगेन मैं आपको एक्सप्लेन, या इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस समझा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ओके, अच्छे समझा देगा। तो देखो बच्चों, ये पार्ट समझ में आया? सेजल, करिश्मा, यस सर। ये पार्ट समझ में आ गया? क्या ये समझ में आया? ये भी समझ Yes, में आ sir. गया? यस सर। ओके, तो बस यही पार्ट है। तो बच्चों जो आपको स्पेशल केस बोला गया है, दैट इज जो कि सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला मोस्ट IMP पार्ट है, और आपको जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपका मोस्ट IMP पार्ट है कि हाई प्रेशर में Z की वैल्यू क्या आती है, और आपका मॉडरेट प्रेशर में आपका Z की वैल्यू क्या होती है। ये आपका एक IMP पार्ट है, इतना आपको समझना है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्लास में आपका लिक्विफिकेशन गैस के पढ़ेंगे, और आपका चैप्टर हो जाए खत्म एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतने पार्ट है। Sir, ये वाला चैप्टर जेई में आएगा? हाँ आएगा, नीट में नहीं आएगा, ये चैप्टर नीट में नहीं आएगा। Yes, नीट sir. नीट में 5th चैप्टर को हटा दिया है, लेकिन जेई में हटाया नहीं है अभी तक। हटा देंगे तो नहीं पढ़ेंगे। Yes, sir. ओके, तो देखो बच्चा, हमने ये पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ा दे, तो सारे बच्चे अगेन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा डेरिवेशन आपको स्कूल में कराया था? सच बताना, हाँ या ना? No, sir. नो बिल्कुल भी सर। नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चा एग्जाम पूछते हैं, ठीक है ना? स्कूल में दो, स्कूल की मजा ना, टीचरों के पास टाइम नहीं होता सब कराने का। ठीक है, कोई उनकी गलती नहीं है, ऐसा होता है। तो लेकिन अभी मैंने आपको जो कराया, इसको बच्चों में दोगे, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. और देखो, और जो यूनिट वाला पार्ट है, यूनिट वाला पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट। तो अगेन बोलूंगा, ये वैन डर वाल इक्वेशंस आपको पता होना ही चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Yes, sir. यस आज की सर। क्लास, आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? बताइए जरा। यस सर। बहुत आया सर। ओके, चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। नाइस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। चलो बच्चे।